किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 2/5 पर बेचने से 25% की हानि होती है। तो वस्तु के अंकित मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना है कि अंकित मूल्य के 2/5 यानी कि मार्क प्राइस अगर 1 है तो 2/5 पर बेचने से यानी कि सेल्स प्राइस क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेल्स प्राइस चूँकि फ्रैक्शन में है तो इसको अगर हमको फ्रैक्शन हटाना है, दोनों तरफ हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मार्क प्राइस अगर 5 रहेगा तो सेल्स प्राइस 2 रहेगा। ठीक है, ये 5 कट गया, 2 रहेगा। ठीक है, तो 25% की हानि होती है, यानी कि सेल्स प्राइस अगर सेल्स प्राइस 2 है तो 25% का हानि हो रहा है। ठीक है, तो इसको इसे समझते हैं, CP और SP का क्या कंसेप्ट है। अगर CP 100 रहता है तो अगर 25% का हानि हो रहा है तो इसका मतलब SP 75 रहा होगा, यानी 100 में 25 का नुकसान हुआ होगा, नहीं 75 रहा होगा। ठीक है, तो अब अगर यहाँ SP 2 है, SP अगर 2 है, क्योंकि हमने SP कितना निकाला था, 2 निकाला था, 2 है तो CP कितना रहा होगा, तो CP रहा होगा 100/75 × 2, ये रहा होगा। ठीक है, तो ये कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 8/3, इसको काटेंगे 25 100 या 75 तो हो जाएगा 8/3, तो आपका CP हो गया 8/3। तो आप पूछ रहा रेशियो क्या होगा, अंकित मूल्य और लागत मूल्य यानी कि मार्क प्राइस और लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, CP का क्या रेशियो होगा। तो CP निकल गया था 8/3 और MP निकला था कितना, 5। ठीक है, तो रेशियो निकाल दीजिए, अंकित मूल्य हो गया 5 और CP हो गया 8/3। तो अगर फ्रैक्शन हटाने के लिए दोनों साइड 3 से गुना कर दीजिए, इधर भी 3 से गुना कर दीजिए, इधर भी 3 से गुना कर दिए, तो हो गया ये 15 और ये 3 कट गया, हो गया 8, यानी कि 15/8। आंसर हो जाएगा 15/8, यानी कि आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।